आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गिरिराज सिंह खुद अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर हैं परेशान। नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का बयान। अहम मसाइल को मोदी हुकूमत ने कर दिया हल। अब अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। अवामी रैली से चिराग पासवान का खिताब। वीर कुन्नौर सिंह यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास के दौरान एबीवीपी का एहतजाज। पुलिस लाठीचार्ज में कई तुलबा जख्मी। कैमूर में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक खातून और उसके बेटे की हुई मौत। मुश्ताल लोगों ने ट्रक को लगाई आग। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीम लीडर लालू प्रसाद यादव और बिहार से बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के दरमियान ऑन एयर मीटिंग के बारे में काफी चर्चा है। गिरिराज के धमाकाखेज बयानात ने बिहार में सियासी दर्जे हरारत को भी बढ़ा दिया है। दोनों लीडर्स ने मुबैना तौर पर दिल्ली से पटना वापसी के दौरान तैयारे में बातचीत की। इसी दौरान बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तनाजा लालू प्रसाद यादव के उस मुबैना बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने गिरिराज के सामने तेजस्वी को सीएम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अब तेजस्वी ने खुद ही इस पूरे मामले पर वजाहत दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके वालिद और गिरिराज के दरमियान ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी कि लालू यादव उन्हें वजीर आला बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि गिरिराज खुद अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। तेजस्वी यादव के मुताबिक जिस तरह से बड़े मरकजी वज़रा को रियासती असम्बली इंतखाबात में भेजा जा रहा है, उससे 71 साल गिरिराज खुद अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए खतरा महसूस करने लगे हैं। क्या विषय क्या सर, हवाई जहाज में लालू जी के साथ आए, क्या क्या बातें हुई सर? लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। बेकार की कारपटी की बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफ़ी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट चिराग पासवान ने नालंदा जिले के नूरसराय ब्लॉक में सरदार पटेल स्टेडियम में मुनक्किदा एक अवामी रैली से खिताब किया। एलजेपी के कारकुनों की बड़ी तादाद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम पहुंची थी। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि तमाम अहम मसाइल को मोदी हुकूमत ने हल कर दिया है। इन्होंने राम जन्मभूमि से मुतालिक तनाज़ा आर्टिकल 370 खवातीन रिजर्वेशन बिल का हवाला भी दिया। चिराग पासवान ने कहा कि अब अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं है। इन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि साल 2024 में नीतीश कुमार अपने आबाई जिले को भी नहीं बचा पाएंगे। सी बात की है कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से, 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, परंतु गतवा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है और मुझे लगता है वो एक नए आरा जिले में वीर कुन्नौर सिंह यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास के दौरान मुतअद्दिद मुतालिबात को लेकर एबीवीपी कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे तुलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की और इस लाठीचार्ज में कई तुलबा जख्मी भी हुए हैं।
आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भागलपुर के महर्षि मेही आश्रम कुपाघाट पहुंचे और आचार्य और आश्रम के संतों से मुलाकात की। इस मौके पर आरएसएस सरबराह ने कई नुकात पर बातचीत की। इसी दौरान आश्रम पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। बाद अज़ां भागवत पटना के लिए रवाना हुए। मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए संत प्रमाण है। ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, परंतु ज्ञान का ठीक ठीक बोध होगा और वो ज्ञान बुद्धि से हृदय में उतरना, ये तो संतों के कारण होता है, क्योंकि उनके पास केवल पोथी नहीं है, उनके पास अनुभव है, प्रतीक है, प्रतीति। तो प्रतीति वाले संत दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया को टिकाए रखने वाला, उन्नत करने वाला धर्म चलता है, जिसको हम सनातन धर्म। सहरसा के विकास भवन में रियासती वजीर मोरारी प्रसाद गौतम की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में सहरसा जिले के मुख्तलिफ मुकामात से अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान रियासती वजीर ने सरकारी स्कीम्स पर अमलावरी का जायजा लिया। रियासती वजीर ने सबके मसाइल सुनने के बाद डीएम को हुक्म दिया कि यहां बयान करदा तमाम मसाइल की छानबीन की जाए और अगले इजलास से पहले रिपोर्ट तैयार रखें। इन्होंने कहा कि आइंदा इजलास में जिस महकमे में बेजाब्तगी पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में सिमरी बख्तियारपुर के REO डिपार्टमेंट के दफ्तर का मामला भी उठाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बातें सारे योजना पे था कि किस किस योजना पे कहां कहां अनियमितता बरती जा रही है। हर एक विभाग के अफसर थे और जिन लोगों ने सदस्यगण ने जो आवाज उठाई, जिस विभाग पे जहां पे अनियमितता पाई गई बातचीत से सबसे स्पष्टीकरण और कार्रवाई के लिए डीएम साहब को आदेश मंत्री जी ने दिया है और उन लोगों पर कार्रवाई। और कुछ विशेष मुद्दा रहा वहाँ पे? मुद्दा कई एक था, जैसे हमारे सिमरी में वार्ड नंबर 12 नगर परिषद, वहाँ आंगनबाड़ी सेविका ने 2022 में त्यागपत्र दिया था। उसका आवाज़ हमने उठाया कि उस जगह पे अब तक बहाली नहीं हुई है, जिससे ढाब मुसरी में पाटन पे। भागलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आए रोज तरह तरह के मुजाहिरे देखने को मिलते हैं। कभी सफाई मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं तो कभी वहां के कारकुनान और अब तो काउंसलर भी अपने मुतालिबात को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर चले गए हैं। वार्ड नंबर 16 की काउंसलर अमृतराज सफाई के निज़ाम की तबाही और भागलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया के आमिराना रवैये के खिलाफ आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैंपस में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठी हैं। इन्होंने कहा कि हम अवामी नुमाइंदों को म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर और डिप्टी मेयर से ताउन नहीं मिल रहा है। आज हम लोग वार्ड संख्या 16 की पार्षद महोदया जो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है उसके समर्थन में हम लोग बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारा शहर अभी कूड़ा से अस्त व्यस्त है। पिछले 8 महीनों से शहर के छोटे बड़े नालियों की साफ सफाई नहीं हुई है। मुंह देखा देखी कार्य किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा और साथ ही साथ यहाँ के जो कर्मचारी एवं पदाधिकारी हैं पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। धरना पे बैठने पर मजबूर किया है इन्हीं लोगों ने कि हमारी समस्याओं को सुना नहीं जाता है, अनसुना कर दिया जाता है। जब भी हम अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं बात को टाल मटोल कर दिया जाता है। आज धरना पर हम लोग का बैठने का मकसद ये है कि शहर की गाढ़ी कमाई गरीब जनताओं की टैक्स के रूप में जो 1,47,00,000 रुपया जो है प्रत्येक माह जो है सफाई कार्य पर खर्च किया जाता है, फिर भी जो है आपका भागलपुर स्मार्ट सिटी गंदगी के ढेर पर बसा हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जनता के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। धरना पे बैठने का कारण है कि कोई भी काम नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सभी से जो है ना रिक्वेस्ट कर कर के थक गए हैं। नगर आयुक्त महोदय को आवेदन दे दे के थक चुके हैं। मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहब, आदित्य जायसवाल जी, सभी को बोल के थक गए हैं। तो कोर्ट का जो ना डेट दिया जाता है आज कल नरसों परसों, बस यही टाइम पे टाइम दिया जाता है। कहने का मतलब
कैमूर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मोहनिया में शहीद बाबा मजार के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिससे मोटरसाइकिल पर बैठी खातून और इसका बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि शौहर शदीद तौर पर जख्मी है। वाकये के बाद मुश्ताल अफराद ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया और ट्रक को आग लगा दी। महलूकीन की शनाख्त बेलोरी गाँव के रहने वाले हुस्नारा बेगम और उनके 8 साला बेटे आलीशान कुरैशी के तौर पर हुई है। जख्मी शौहर का नाम बैरिस्टर कुरैशी बताया गया। मुकामी लोगों ने महकमे NHAI पर भी लापरवाही का इल्जाम लगाया। इन्होंने मुतासरीन को मुआवजा देने की भी मांग की है। एक्सीडेंट अभी हुआ, हम लोग घर ही पर थे और ये बच्चे को और वाइफ को लेकर जा रहे थे दवा के लिए, और परिवार के साथ जो है एक्सीडेंट हुआ। एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद अलीशान कुरैशी और उनकी वाइफ का नाम है हुस्नारा खातून, और वो जा रहे थे दवा लेने के लिए। और जो है यहाँ पर सामने मजार है जुम्मन शहीद, यहाँ रोड पर जो पानी लगा है यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, और मारने के बाद जो है गाड़ी खड़ा है, गाड़ी जो है पकड़ा गया है। आए हैं दवा जा रहे थे हॉस्पिटल में, संजीवनी अस्पताल में। यहाँ जुम्मा शहीद के सोचे गाड़ी में जो दब के धक्का ट्रक से बड़का 14 टायरा से बड़का, और उसके बाद में वो जो है कि एक्सीडेंट होने के बाद में वो खींच के ले गया। उसको चाहता तो वो रोक देता, वहाँ तो बच जाता जान। भागलपुर के मायागंज में एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हुई है। वो 4 दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे। कैदी की शनाख्त भोरा के रहने वाले तुलसी कुमार उर्फ अभिजीत के तौर पर की गई है। अभिजीत के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की लापरवाही हुई है। इन्होंने कहा कि पुलिस इंतजामिया ने वक्त रहते अभिजीत को अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब देखना यह है कि पुलिस इंतजामिया इस पर क्या नोटिस लेती है। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप राय है और मेरे भाई का देहांत हुआ है। तुलसी कुमार इनका नाम है उर्फ अभिजीत, और इनका पिछले अप्रैल में जेल में ही ब्रेन हेमरेज हुआ था, और हेमरेज होने के बाद जो है इनको अस्थाई बेल अग्रिम मिलते जा रहा था। परंतु हम लोग जज को जो है वकील के माध्यम से जज को कहा गया कि इनकी मृत्यु हो सकती है अगर आप इनको जो है सो जेल में दीजिएगा, तो उन्होंने नहीं माना। हम लोग चले गए हाई कोर्ट में जो है सो अब नंबर आने ही वाला था। आज ही हेयरिंग है हाई कोर्ट में। इनको मानवता के आधार पर जो है पॉक्सो जज जो बाका के हैं एडिशनल 6, उन्होंने बेल नहीं दिया। ये एकदम न्याय। भोजपुर पुलिस ने एसपी की रिहाइशगाह के करीब हालिया दिनों हुई चोरी की वारदात में मुलव्विस 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों ने मोबाइल शॉप से हजारों मालियत के मोबाइल फोन और 11,000 रुपये नकदी के साथ साथ गारमेंट्स की दुकान से 12,000 रुपये नकदी और तकरीबन 30,000 रुपये के कपड़े भी चोरी किए थे। पुलिस ने मसरूका सामान भी बरामद किया। वाज़ेह रहे कि इस चोरी की वारदात के बाद नवादा पुलिस स्टेशन के नाइट पेट्रोलिंग टीम और एसपी की रिहाइशगाह के कुछ कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया गया था। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, आप लोगों को ज्ञात होगा कि जिस दिन सिपाही परीक्षा थी यानी 17 दिसंबर, उसकी पहले वाली रात यानी 16 और 17 दिसंबर की रात में पुलिस अधीक्षक आवास के सामने जो रोड है उसके सामने एक अमित फोनेक्स करके मोबाइल की दुकान थी और एक सौरभ फैशन करके था, उससे 200 मीटर और बगल में। इन दोनों दुकानों में चोरी की जो है वारदात हुई थी और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें डीआईओ की टीम थी और नवादा थाना था और ये एएसपी जो है सदर इसमें अपना पर्सनली इसको देख रहे थे। और इस कांड का जो उद्भेदन किया गया है और इस कांड के उद्भेदन में जो अमित फोनेक्स से जो है टोटल 6 मोबाइल ले गए थे जो ये चोर थे। इनसे जब पूछताछ हुई है तो इन्होंने पूरा विस्तृत बताया है क्योंकि ये लोग नशे आरा जिले में ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु ने शहर के कठेरा मोड़ के करीब गाड़ियों की खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई और इस मुहिम में डीएसपी ने लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के बारे में भी आगाह किया। यहाँ पे कमी ही नजर आ रही है और कोई आदमी हेलमेट नहीं पहन के चल रहे हैं। जी सर। टीनेजर्स ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं। रिक्शा जो छोटा ई रिक्शा है, ई रिक्शा में भी जो जिनको लाइसेंस नहीं है, लाल के अवेयरनेस हम चलाए थे। जी जी।
पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुलिस लाइन में, लेकिन बावजूद उसके भी लोग लाइसेंस नहीं बनवाए हैं और गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं। जी सर, इस बार देखने को आ रहा है कि छोटे बच्चों को आप लोग जरूर पूछिए, जो छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उनको आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। ये जो हम लोग का जो प्रोग्राम है चेकिंग का, जी सर, तो यातायात नियम का पालन कराने के उद्देश्य के साथ साथ जी सर, क्राइम कंट्रोल के उद्देश्य से भी ये चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी शहर में जो स्थिति है, तो हम लोग जो भी क्राइम हो रहा है अभी। महकमे तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक ने सुगावली में अपग्रेड शुदा सेकेंडरी स्कूल का मुआयना किया। इन्होंने स्कूल के हेडमास्टर और महकमे तालीम के अफसरान से ज़रूरी मालूमात हासिल की। इन्होंने तुलबा से भी बातचीत की और मुख्तलिफ उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। पाठक ने असातिज़ा को ज़रूरी हिदायत दी। सुगौली में जीके मेमोरियल स्कूल के सालाना खेलों की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का नीतीश कुमार मिश्रा मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने तुलबा की हौसला अफजाई की और टॉपर तुलबा को इनामात से नवाजा। स्कूल के डायरेक्टर अमरिंदर पांडे, स्कूल के बानी और चीफ ट्रस्ट राम गोपाल खांडेलवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। बड़ी पहाड़ी बिहार शरीफ में जिला यूथ राष्ट्रीय जनता दल के ज़रिए एहतमाम साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह की 121वीं यौम पैदाइश पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यूथ ज़िला सदर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ज़मीन से जुड़े लीडर थे। वो अपने सियासी करियर में किसानों के लिए लड़ते रहे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कहने पर मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ गाँव चौपाल का दूसरा मरहला शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण के ग्राम चौपाल के आयोजन करने के लिए आज युवा राष्ट्रीय जनता दल नालंदा को मीटिंग एक बैठक बुलाए हैं और इस बैठक के माध्यम से हमने यह केंद्र सरकार का जो नीतियों है, जो उन जनता को जो ठगने का काम किए हैं, गरीब गुरबा नौजवान किसान मजदूरों का जो ठगने का काम किए हैं, यह ग्राम चौपाल के माध्यम से गाँव टोले कस्बे ने हम लोग जाके बताए हैं। और आदरणीय नेता अपने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो उन्होंने महागठबंधन में आए और जो कार्य किए हैं, जो नौजवानों को रोजगार दिए हैं, नौकरी देने का काम किए हैं, वह देश में बिहार में जो जातीय जनगणना जो कराए हैं, उससे जो गरीब गुरबा वंचितों। यादव महासम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में भागलपुर में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। मीटिंग में कई रियासतों से यादव समाज के लोगों ने शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया यादव महासभा की तरफ से 24 दिसंबर को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में यादव सम्मेलन मुनक़्क़िद किया जाएगा। शक्तिपदन की बात करें तो वो उनका एक अपना विचार होगा। मैं तो जो पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना जो साकार नहीं हुआ था, काशीराम जी का जो सपना साकार नहीं हुआ था, बाबा ज्योति फुल्ले जी का जो सपना साकार नहीं हुआ था, कपूरी ठाकुर जी का जो सपना था वो साकार नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि उन सबका सपना साकार होने जा रहा है। आज हम सब लोग अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के इस प्रांतीय अधिवेशन में हम लोग आए हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी देश को ज़रूरत हुई है, हमारे समाज के लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। भागलपुर में मुखिया परिषद महासंघ के इंतखाबात हुए, जिसमें संजीव कुमार सदर, प्रीति कुमारी नायब सदर मुंतखब हुए। नवमंतखब सदर संजीव कुमार ने कहा कि हम सब के साथ हैं और अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की जाएगी। आज जो है हमारा बिहार का मुख्य पार्षद महासंघ बनाया गया है, जिसमें कि हर एक ज़िला में पहले जिला अध्यक्ष का चुनाव, मतलब जितने भी कार्यकारिणी की गठित की जाती है उसमें आज जो है चुनाव किया गया भागलपुर ज़िले में, जिसमें कि जो है अध्यक्ष में 7 नगर पंचायत और नगर परिषद मिला के अध्यक्ष में सबों ने मेरा नाम संजीव कुमार नगर पंचायत कहलगांव का नाम प्रस्तावित किया है। ये जो भागलपुर जिला के नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष कहलगांव के संजीव जी अपने संगठन का संघ का अध्यक्ष बने। उनकी पूरी टीम भागलपुर जिला ने उनको अध्यक्ष
बनाया। इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना मैं संजीव जी को देता हूं। साथ साथ अकबर नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, हबीबपुर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, सबौर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष और पीरपैती नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जो अपने अपने दायित्व में आए इस कमेटी में, नौगछिया नगर परिषद और सुल्तानगंज नगर परिषद के भी सम्मानित अध्यक्ष, सबों ने जो अपना दायित्व लिया और इस तरह से मुख्य पार्षद का एक संगठन बनाकर अपनी जो अधिकार की बात होगी यहाँ से लेकर दिल्ली। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गिरिराज सिंह खुद अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर परेशान, नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का बयान। अहम मसाइल को मोदी हुकूमत ने कर दिया हल, अब अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। अवामी रैली से चिराग पासवान का खिताब। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सीनेट इजलास के दौरान एबीवीपी का एहतजाज, पुलिस लाठीचार्ज की कई तलबात। किमोर में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून और उसकी बेटे की हुई मौत। मुश्ताल लोगों ने ट्रक को लगाई आग। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।